Assalamu alaikum students, this is your science book. Today I will explain unit number 1, the living world. We all live on earth, which is the only planet providing conditions required for living things to survive and grow. These conditions include air, water and sunlight. हम सब ज़मीन पर रहते हैं। ज़िंदा रहने वाली चीज़ों को ज़िंदा रहने और बढ़ने के लिए एक ऐसा वाहिद सियारा फराहम करने की शर्त है जिसमें हवा, पानी और रोशनी शामिल है। लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन यूज दिस टू ग्रो एंड मेक मूव लिविंग थिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड हैव बेबीज। ज़िंदा चीज़ें, पौधे और दरख्त इनको बढ़ने में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी तरह की ज़िंदा और जानदार चीज़ों में इजाफ़ा करते हैं। लिविंग थिंग्स नीड एयर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर। व्हेन वी ब्रेथ इन वी टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। व्हेन वी ब्रेथ आउट वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड दैट वी ईट। दिस मेक्स energy for our bodies. Energy helps living things to move and work. ज़िंदा चीज़ों को हवा की ज़रूरत होती है। सारी ज़िंदा चीज़ों को हवा की ज़रूरत है। जब हम सांस अंदर की जानिब लेते हैं तो हम हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और जब हम सांस बाहर की जानिब खारिज करते हैं दैट्स मीन हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज करते हैं। ऑक्सीजन हमारे खानों को तोड़ने में मदद देती है। इससे हमारे जिस्म को तवानाई मिलती है। तवानाई जानदारों को एक जगह से दूसरी जगह जाने और काम करने में मदद देती है। टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड गिविंग आउट आवर कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ऑक्सीजन बॉडी में लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज करने के अमल को सांस लेना ये अमल सांस का कहलाता है। फिश यूज द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर टू ब्रीथ। दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। जिस तरह हमारे लंग्स होते हैं हम उससे सांस लेते हैं, इसी तरह जो है फिश गिल्स से सांस लेती है। सी द पिक्चर ऑफ फिश। उसके गिल्स कहाँ मौजूद होते हैं ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रहे होंगे इसके गिल्स। मछली मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करती है, पानी में सांस लेती है अपने गले के ज़रिए। एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड ब्रेथ बाय टेकिंग एयर इनटू देयर लंग्स। ज़मीन में रहने वाले इंसान फेफड़ों से सांस लेते हैं। Plants also breathe. They take in air through tiny holes in their leaves. Insects breathe through small holes on their bodies. पत्ते भी सांस लेते हैं। अपने पत्तों में छोटे सुराखों के ज़रिए हवा में सांस लेते हैं। See the pictures of leaf. ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर लीफ में जो है छोटे छोटे सुराख हैं, दैट्स कॉल्ड स्टोमेटा। ये क्या कहलाते हैं? छोटे सुराख, स्टोमेटा। और जो है लीफ जो है वो इस स्टोमेटा से सांस लेते हैं। और जो प्लांट में या फिर लीफ में छोटे छोटे से इंसेक्ट होते हैं वो किस चीज़ से सांस लेते हैं? उनमें भी एक छोटे से टाइनी होल्स होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं। लिविंग थिंग्स नीड वाटर। जानदारों को भी पानी की ज़रूरत होती है। एवरी लिविंग थिंग्स इज मेड अप ओनली मोस्टली ऑफ वाटर। 3/4 ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। ज़िंदा चीज़ों को जो पानी की जाहिर सी बात है ज़रूरत होती है। जानदार ज़्यादातर पानी से बना होता है। हमारे जिस्म का 3/4 हिस्सा पानी से बना हुआ है। वाटर हेल्प्स टू कैरी फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। It controls the
temperature of the human body and helps in keeping in the body moist. When we feel thirsty, it means our body needs water. जब हम खाना खाते हैं तो पानी जो है उसमें हमें खाने में मदद देता है और हमारे जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है. जब हमें प्यास लगती है दैट्स मीन हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत है. वी नीड टू ड्रिंक एटलीस्ट 10 ग्लास ऑफ वाटर ईच डे. हमें रोज़ाना 10 गिलास पानी पीना चाहिए. Plant use water to make food. Water helps plant to stand upright. If we do not water a plant, it dries up and dies. जैसे ही इंसानों को पानी की ज़रूरत होती है इसी तरह पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है और पौधे अपना खाना जो है वो पानी से बनाते हैं और अगर इनको पानी नहीं दिया जाए तो ये सूख जाते हैं और फिर मर जाते हैं. Living things need food. All living things need food to stay alive. Food gives them energy to grow and to stay healthy. Energy keeps their bodies moving and working. Food also helps to repair our damaged body parts. तमाम जिंदा चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है और खाने से ही हमें एनर्जी मिलती है और खाने से हम ग्रो करते हैं, हम बढ़ते हैं और खाने से ही हम हेल्दी रहते हैं और खाने से ही हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते हैं और हर काम कर सकते हैं. खाने से हमारे जितने भी बॉडी के डैमेज पार्ट्स हैं वो रिपेयर हो जाते हैं. टू परफॉर्म ऑल दिस डिफरेंट फंक्शन वी नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. अगर हम कुछ भी डिफरेंट फंक्शन हमारे जो रोल प्ले करते हैं तो हमें उसके लिए डिफरेंट टाइप्स मुख्तलिफ़ किस्म के खाने की ज़रूरत पड़ती है. फूड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट सब्सटेंस दे प्रोवाइड अस एंड देयर यूजेस. खाना जो है वो हम लोगों ने मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है और हर ग्रुप जो है वो हमें एक एक चीज़ जो है वो फ़राहम करता है. कुछ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलती हैं, कुछ से हमें प्रोटीन्स मिलती हैं, कुछ से हमें एनर्जी ज़्यादा मिलती है, कुछ फैट्स होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी देने वाले फूड्स होते हैं. सो लेट्स सी एंड गो मूव टू आवर टॉपिक. कार्बोहाइड्रेट. अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं? सीधा पिक्चर्स, आपको पिक्चर देख के कुछ अंदाज़ा हो गया होगा. दे आर ऑल्सो नो एज एनर्जी गिविंग फूड. दिस इंक्लूड wheat, wheat, rice, potatoes and corn. We eat them daily through roti, bread, pasta, rice, etc. These foods provide us the energy to play, grow, run and study. अच्छा जी, कार्बोहाइड्रेट से हम जो है हमारे अंदर एनर्जी आती है, हम खेल सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट्स किन चीज़ों में होती है? कार्बोहाइड्रेट जो है हम रोज़ाना रोटी खाते हैं, ब्रेड है, पास्ता है, राइस कहते हैं चावल को, चावल है, इन चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट हासिल होता है. नेक्स्ट प्रोटीन. अब प्रोटीन देखें हमें किस चीज़ से हासिल होती है? सीधा पिक्चर. इट हेल्प आवर बॉडीज़ टू रिपेयर themselves and grow bigger with stronger muscles. It is necessary for growing children and can be found in meats, beef, chicken, fish, other seafood and mutton, pulse, egg and milk. अच्छा जी, अब प्रोटीन से क्या होता है? प्रोटीन हमारी जितने भी बॉडी के डैमेज पार्ट्स होते हैं उसे रिपेयर करती है और हमें बिगर इनके बढ़ने में जो है वो मदद देती है और हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है. और ये जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हम उसे खाएं
इसमें क्या क्या आ सकता है, बीफ है, चिकन है, फ़िश है और सी फूड। सी फूड किसे कहते हैं, फ़िश वगैरह को, जो वो जानवर जो कि पानी में रहते हैं उसे सी फूड कहते हैं, फ़िश वगैरह को। और इसमें मिल्क भी शामिल है, मिल्क है, एग है, अंडों से भी हमें जो है वो प्रोटीन मिलती है, मिल्क से भी मिलती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर आवर लाइफ। दे आर रिच इन बोथ। फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और इसमें जो विटामिन्स हैं और फाइबर्स हैं। विटामिन्स क्या होता है, विटामिन्स जो है वो हमारी बॉडी के फंक्शन जो है वो प्रॉपर्ली काम करते हैं विटामिन से। और फाइबर से क्या होता है, फाइबर से ये होता है हम जितने भी ऐसे फूड्स खाते हैं, जंक फूड वगैरह खाते हैं, और हमारे बॉडी में जितनी भी फजूल मवाद होता है, जितनी भी बेकार चीज़ें होती हैं, वो सब उसको रगज करने में जो है वो मदद देता है फाइबर। वी शुड ईट large quantities of this food to keep our bodies healthy and protect from diseases। जितना हो सके हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल खाने चाहिए, इससे हम हेल्दी रहते हैं और ये हमें बीमारियों से भी प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या आ जाता है, मिल्क है, योगर्ट है, क्रीम है। दे आर foods produced from the milk of animals such as cattle, buffaloes, goats, sheep, and camel. These include milk, cheese, yogurt, and butter. Dairy products are important for improved bone health and maintenance. They also provide protein, minerals, and vitamins to our body. डेयरी फूड्स वो होते हैं जो हमें जानवरों से है, जो कैटल के जो जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनसे हासिल होता है। मिल्क हमें किस एनिमल से हासिल होता है, ये देखिए, वाटर बुफैलो है, गॉट बकरी, शीप दुम्ब, कैमल से जो है वो हमें हासिल होता है दूध। इन तीन चार जानवर हैं हमारे पास जिनसे हमें दूध हासिल होता है, और दूध से डेयरी की प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं। दिस इंक्लूड मिल्क, चीज़, योगर्ट एंड बटर। इनमें क्या क्या चीज़ें शुमार होती हैं, दूध है, चीज़ है, योगर्ट, दही एंड बटर डेयरी प्रोडक्ट। ये क्या है, डेयरी प्रोडक्ट हैं, और ये जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बोन्स के लिए। इससे हमारी बोन्स जो है वो मेंटेन रहती है, और ये हमें एनर्जी भी देते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें हमें इससे हासिल होती हैं। फैट्स एंड शुगर, they provides large amount of energy and keep our bodies warm. We eat them daily through sugar, butter, oil, ghee and nuts. Excess energy in our bodies is stored as layers of fat under the skin. Eating too much sugar and fats can lead to many हेल्थ प्रॉब्लम। फैट्स और शुगर जो है वो हमें एक लेवल अमाउंट में खाना चाहिए, ज़्यादा हमें नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये अनहेल्थी होता है हमारे बॉडी के लिए। हमें इससे एनर्जी तो मिलती है, और लेकिन जो है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदा भी हो सकता है ज़्यादा खाना। इससे हमारी बॉडी में एक लेयर बन जाएगी जो कि हमारे लिए नुकसानदा है। We should eat all groups of food to stay healthy. A diet which helps to maintain good health is known as a balanced diet. सभी तकरीबन ग्रुप्स हमारे लिए जो है वो एक हेल्दी ग्रुप है, लेकिन हमें सब चीज़ों को मेंटेन रखना चाहिए। सारे फूड को जो है वो एक क्वांटिटी में ही खाना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए और कम भी नहीं खाना चाहिए। इट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। ये क्या कहलाता है, बैलेंस डाइट कहलाता है। अगर हम सभी ग्रुप को कुछ कुछ क्वांटिटी में ले लेंगे और सभी हम खा लेंगे तो इट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट।
गुड हैबिट्स, अच्छी आदत. वी नीड टू ईट proper amount of different types of foods each day to stay healthy, work and play, and grow strong. Sometimes we eat food which are very delicious but not very healthy for us and for our lifestyle. This means that if we are not very active and not playing sports and exercises enough, these foods can make us fat and ill. हमें जो है ज़रूरत होती है एक प्रॉपर अमाउंट डाइट की, जो हमें हेल्दी रखे और जो हमें कहते हैं ना काम करने में, ग्रो करने में मदद हो और इससे हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो. लेकिन कुछ ऐसे खाने भी होते हैं जो हमें डिलीशियस मतलब मज़ेदार तो लग रहे होते हैं, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते. लेकिन और हमें इससे कम से कम खाना चाहिए. ऐसे खानों से ना तो हम एक्टिव रह सकते हैं और ना हम प्रॉपरली ग्रो कर सकते हैं. To avoid this, we need to develop a healthy lifestyle. This means having a balanced diet containing all the nutrition our bodies require. हमें ऐसे खानों को ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इससे हमारी बॉडी जो है वो उसमें इलनेस आ जाती है, बीमारी, हमें बहुत सारे डिजीज़ भी हो जाते हैं इसकी वजह से, और हमारी बॉडी जो है वो सुस्त हो जाती है. तो हमें ऐसे खाने नहीं खाने चाहिए जो हमारे लिए अनहेल्दी हों. उनका टेस्ट तो डिलीशियस होता है बट वो हमारे लिए अनहेल्दी होते हैं. Apart from food, we also need to ensure cleanliness, a proper amount of physical exercise, and appropriate amount of rest and a good night's sleep. हमें हेल्दी रहने के लिए ना सिर्फ खाने खाने चाहिए बल्कि हमें अपने आप को साफ़ सुथरा भी रखना चाहिए, हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, हमें बॉडी वॉश भी लेना चाहिए और अच्छी नींद और प्रॉपर नींद भी लेनी चाहिए. ग्रोथ. All living things break down the food they eat into simple forms and use them to grow. But not all living things grow at the same speed. At all times, some grow faster and some grow slow than others. For example, a 1-year-old baby, a 1-year-old tree, and a 1-year-old kitten are all different in size from each other. तमाम ज़िंदा चीज़ें खाने को आसान शक्लों में तोड़ देती हैं और इनको बढ़ने के लिए इस्तेमाल में मदद देती हैं, लेकिन हर जानदार हर वक्त एक ही रफ्तार से नहीं बढ़ता. सी द पिक्चर्स. 1-year-old बेबी है, 1-year-old ट्री है, 1-year-old किचन है. इनके डिफरेंट साइज़ है. इंसान की स्पीड जो है वो उससे ट्री से थोड़ी सी कम है, और एनिमल्स की जो है वो इन दोनों से कम है, और ट्री की जो है वो सबसे ज़्यादा स्पीड है. Young living things need more energy than adult because they have to grow. They also need this energy for other life process that occur inside them. जो यंग लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है बनिस्बत अडल्ट के, क्योंकि जो बड़े होते हैं, जो अडल्ट होते हैं वो तो बढ़ चुके होते हैं, और जो यंग लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं. तो उन्हें हर चीज़ की ज़रूरत होती है और उनके अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको जो है वो बढ़ने में ज़्यादा जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है. सी द पिक्चर्स.
लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। देखें, सबसे पहले एग्स हैं, फिर टैडपोल बना उससे, फिर उसके बाद यंग फ्रॉग बना, उसके बाद अडल्ट फ्रॉग। ये लाइफ साइकिल है। इस तरह जो है वो हर चीज़ का एक अपना अपना लाइफ साइकिल होता है। वुमेन का अलग होता है, बटरफ्लाई का अलग होता है, किचन का अलग होता है, सब चीज़ों का अलग अलग लाइफ स्टाइल होता है। प्लांट्स का भी होता है। जितने भी और लिविंग थिंग्स हैं उन सबका लाइफ स्टाइल डिफरेंट डिफरेंट होता है।